कि हमारे आने वाले पीढ़ी को मजबूत करेंगे, हम नौकरी सरकारी पाएंगे, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं 4 साल। मजदूरों के नेता हैं, कैसे देखिए क्या हम हल करेंगे इन्हें इसका? तभी तो मैं सुना पीर पर आयो जाने ना, गांधी जी कहते थे दूसरे के पीड़ा को समझो। तो उसी पीड़ा को हम जानते हुए जिस तरह से देखा कि हमारे युवा, पहले भी मैं भी बैठा था, पहले किसान आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर हम एमपी थे हमारे साथ पंजाब के, उनके साथ बैठा था। और फिर पैरामिलिट्री के जितने जवान थे वो उनको वैकेंसी में फिजिकल रिटेन मेडिकल होने के बाद उनको नौकरियां नहीं दी। ये बच्चे बोल रहे हैं हम फिजिकल निकाल लिए, रिटर्न निकाल लिए, और फिर बेरोजगार क्यों है? क्यों नहीं रोजगार देती है सरकार? हमारी मेरिट बन चुकी इन्हीं है, से सुनिए। हमारी मेरिट बन चुकी है। एक सीट के लिए एक लड़के को बुलाया गया था, उसके बाद भी हमें इस वैकेंसी में हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जबकि एक सीट के लिए एक ही लड़के का चयन हुआ था। हम लोगों को सीटें जो थी, हम लोगों की सीटें रिवाइज कर दी गई, घटा दी गई, और कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए सीटें नहीं बची है, हम लोग आपको नहीं ले आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे। हम लोग बताइए, सारी प्रोसेस पार करने के बाद अब हम लोग कहाँ जाएं? हम हमारे पिता कोई बड़े अमीर के नहीं है, मजदूरी करके हमें पढ़ाया है, किसी किसान का बच्चे हैं। हम लोग ग्रुप डी की जॉब के लिए जो सबसे लो कैटेगरी के पोस्ट होते हैं उसके बच्चे हैं, उसमें किसी अमीर बाप का बच्चे नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, फिर भी हम लोगों को हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये देखिए, सुनिए, ये चेयरमैन से मिलने के लिए, चुप रहो, चेयरमैन से मिलने के लिए लोग लेटर लेके गए थे। कायदे का ये होता है कि कोई भी देश का संविधान बताता है, न्यायपालिका बताता है कि ये आप न्याय के लिए ये अपना ग्रेड 4 का सारा वैकेंसी जो मांगा गया था उस क्राइटेरिया को पार करते हुए ये टॉप लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद इनको नौकरी नहीं देना, तो देश को गुमराह कर जुमला फेंकना बंद करे सरकार। ये आंदोलन करने वाली बात है कि सेक्रेटरी तक नहीं, यानी चेयरमैन तक नहीं मिलता है, रेल मंत्री तक नहीं मिलता है, तो देश के प्रधानमंत्री के यहाँ यौन शोषण वाला जिस तरह से आए दिन जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची हैं वो बैठती हैं न्याय के लिए, किसान बैठता है। 2022 में दुगनी आय की बात करते हैं, उनके परिवार के लोग किसान के बेटे हैं। ये देखो 4 ग्रेड के लड़के कोई अमीर बाप करोड़पति अरबपति के नहीं आते, ये मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, यही आते हैं जो देश के कर्णधार यही लोग हैं। देश को जो रक्षा सुरक्षा हमको दे रहा है, उस खुली हवा में हवा ले रहे हैं, जो आनंद एसी का ले रहे हैं हमारे प्रहरी बनकर, वो गरीब का ही बेटा, मजदूर का ही बेटा जाकर देश का सुरक्षा करता है, चाहे ग्रुप डी में सेवा करता है, रेल का साफ सफाई करता है, चाहे पटरी को सुरक्षित रखता है। जो हादसा निरंतर होते जा रहा है, अगर वैकेंसियाँ 1 करोड़ 4 लाख खाली है, अगर इनका भरा हुआ एक क्वालिफाइड बच्चे हैं जो पूरा ग्रुप डी में अपना कर चुके हैं, उनको तो मेरिट लिस्ट आने के बाद इनको नहीं लिया जा रहा है, तो दुर्भाग्य देश का। ऐसे अंधे कानून वाले अंधे सरकार बहरे 2024 में तो उनको इस अपमान का बदला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से यह देश का दुर्भाग्य है कि चेयरमैन से मिलने जाते हैं, वैष्णो जी से, रेल मंत्री से मिलने जाते हैं और अपने गुहार को लगाते हैं, रेल भवन से इनको डंडा से मार कर भगाया जाता है, तो किसके पास न्याय के लिए जाए? विपक्ष की आवाज़ को बुलंद नहीं करने दिया जाता है। विपक्ष की आवाज़ पर अगर कोई आवाज़ उठाता है उसको हटा दिया जाता है संसद भवन से। तो देश के बच्चे, युवा जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांट के प्रधानमंत्री, चुप रहो, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के गान यूनिवर्सिटी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटा जाता था कि जो गोदी मीडिया बड़े बड़े चैनलों पर ये क्यों नहीं दिखाता है? जिस तरह से बाबा वो जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को निरंतर बागेश्वर बाबा को दिखाता है चमत्कार करते हुए, तो ये बच्चों के ऊपर उपकार करने के लिए कभी चैनल वाले आप लोग तो भाई सुनने भी आ गए, लेकिन वो तो दिखाते नहीं हैं नेशनल मीडिया वाले कि कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो हर चीज़ वैकेंसी पास करके जो क्राइटेरिया है रेलवे का उसको पूरा करके आते हैं न्याय मांगने के लिए, उनको न्याय नहीं दिया जाता है। देश का दुर्भाग्य है, अंधे कानून के तरह है देश में। जिस तरह से देश में इस भारत सरकार में जिस तरह का तानाशाही रवैये से सरकार चल रही है, गरीबों, आम आवाम, किसान, मजदूर की बात नहीं सुनी जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दी जा रही है। पिछले साल तो पकौड़ा तलवा दिए, पिछले साल न्याय की बात करने गए लोग मांग कर रहे थे कि रोजगार दो, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी की बात करके बड़े बड़े छाती 56 इंच का लेके आए थे। 19 करोड़ 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 15 लाख खाते की बात कह के
फिर उनसे पूछने पर कोई मीडिया का हिम्मत भी नहीं है, नेशनल मीडिया उन्हीं का है, उन्हीं का गुणगान करता है। वो चाहे बालासर घटना हो गया, दुर्घटना, वहाँ भी जिंदाबाद लगता है, वहाँ भी परिधान बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, देश का ज्ञान बांटते हैं। विदेश में कहते हैं हमारा डंका बजता है, मैं 56 इंच का सीना लेके चलता हूँ। ये 56 इंच का सीना का ही देख लीजिए जीता जागता प्रमाण है। ये युवा बेरोजगार हैं और सत्य का प्रखंडा यही दिख रहा है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसे देश का प्रधानमंत्री अंधे बहरे और गूंगे की तरह बैठकर धृतराष्ट्र बन चुका है। 9 साल में 9 कर्म करके हमारे युवाओं को जितना बेरोजगारी होते जा रही है, देश का दुर्भाग्य है कि इनको कहा जाता है 40 शहादत होता है, जब जवानों का शहीद होने पर शहीदों से वोट मांगा जाता है कि आप वोट दीजिए। युवा जो पहली बार वोट देने जाते हैं, बात कर रहे हैं तो सुधीर चौधरी ने कहा तो योग्यता नहीं है आपको। सुधीर चौधरी ये सब चीप दिखाने वाले हैं, प्रधानमंत्री के नोटों में चीप दिखाने वाले, उनका बात मत करो। सुधीर चौधरी कोई प्रधानमंत्री या रेल मंत्री नहीं बन गया है। देश का दुर्भाग्य है, ऐसे युवा बेरोजगार है। क्या दिक्कत है, क्या अपना नाम बताइए। जी हीरालाल। क्या समस्या हुई और फिर कहाँ कि हमारी 2019 में भर्ती आई थी, उसका प्रोटेस्ट करे, जब जाके एग्ज़ाम हुआ, फिर प्रोटेस्ट करने के बाद रिजल्ट निकाला, रिजल्ट देने के बाद भी मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट हुए, सब कुछ होने के बाद हमारी मेरिट बनी, मेरिट में भी हमारा नाम आ गया। लेकिन जब पैनल देने की बारी आई, ज्वाइनिंग लेटर, उससे कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले वैकेंसी को रिवाइज कर दिया और रिवाइज करके बोल रहे हैं कि आपके लिए हमारे लिए सीट नहीं है। तो हम कल जब उनसे मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके हिसाब से रेल थोड़ी चलेगी, रेल तो हमारे हिसाब से चलेगी। अब उसके लिए क्या, हम 2 मई को धरना रखे थे जंतर मंतर पे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद हम 18-19 मई को फिर आए, जब नहीं सुना, कल फिर हम उस 18-19 को भी हम रेल भवन के सामने धरना दिए थे। फिर कल फिर धरना दिए तो हमको सभी को पुलिस वालों से बैरिकेड करके हमको डंडे मारे, बस में भर के जंतर मंतर ले गए। कल हम 300 लोग के समथिंग थे, सभी को डंडा मार के भर के ले गए और जंतर मंतर के बैरिकेड कर दिए। वहाँ से 2 लोगों को बुलाया और उनको कुछ बोले कि आपके हिसाब से रेल थोड़ी चलेगी, हम करेंगे वो चले। ऑल इंडिया से आए हैं हम, मैं राजस्थान से हूँ, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह से लड़के आए हुए हैं। हमको बैठने भी नहीं देते कि यहाँ पे 144 लगी हुई तो आप यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते, तो हम इधर उधर करके एडजस्ट कर रहे हैं अपना। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो शुरुआत में निकाली थी वैकेंसी, उसी आधार पे हमको लिया जाए। अब को उस टाइम 18-19 हज़ार के समथिंग वैकेंसी थी लोअर मेडिकल की, उन्होंने उसको घटा के 5-6 हज़ार कर दी और उसमें भी जो A2 मेडिकल होता है, अपर मेडिकल, उन लड़कों को दे दिया। जबकि आज से पहले जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें पहले लोअर मेडिकल को दिया जाता है, उसके बाद अपर मेडिकल को दिया जाता है। आप लोग का जो आखिर वजह कहाँ मामला क्यों हो रहा है? ये तो उनको ही पता है। चेयरमैन बोलते हैं कि आगे से ऑर्डर है, उनके पास कॉल करते तो कॉल नहीं उठाते, कभी उठाते तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सुनने वाले, जब इधर जाते तो हमसे मिलने नहीं देते, हम करे तो जाए तो कहाँ जाए फिर। आपका नाम क्या है? कौशल कुमार, कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए। क्या समस्या है आपकी? वही सर, हम लोग लोअर मेडिकल अटेंडर से हैं, B2C1 से आते हैं। हम लोग का सीट कम कर दिया, हम लोग का सीट अपर मेडिकल में शिफ्ट कर दिया गया। तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं? यस सर, 1:1, एक सीट पर एक लड़का को बुलाया गया था, उसमें हम सक्सेस हैं। उसके अनुसार DV और मेडिकल हुआ हमारा, मेडिकल भी हम लोग फिट हुए। उसके बाद हम लोग का पैनल देने का, ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? वही तो हम लोग का सीट कम कर दिया गया। लोअर मेडिकल की सीट और कम कर दिया गया, सीट कम है और लड़का ज़्यादा है। कुछ लड़का को हुआ है और कुछ को अपर सीट मेडिकल में कन्वर्ट कर दिया गया है, अपर मेडिकल में पोस्ट दे दी गई है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है बार-बार कि रोजगार तो दिया जा रहा है लेकिन लोग काबिल नहीं है। कहाँ रोजगार दिया सर? 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई, उसके बाद अभी तक वैकेंसी आई है क्या? मेरिट उसी की तो बनती है जो काबिल होता है, उनको भी क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरिट बन गया, इसका मतलब हम लोग अब उसमें काबिल कैसे होंगे? और तो क्या ये कोई बड़ा स्कैम घोटाला चल रहा है क्या इसमें? ये सरकार को पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बताएंगे। इनसे पूछने पे हमसे सवाल करते हैं, जबकि हम पूछते हैं इनसे कुछ तो हमसे वापस सवाल करते क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही? नहीं दे रहे हैं। सब कुछ मेरिट हमारी बन चुकी है, उसके बाद भी नहीं दे रहे हमको कुछ।